मिल्लत नगर में साइलेंस जोन के नियमों की बाहरी लोग उड़ा रहे धज्जियां। नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन ने प्रशासन के हस्तक्षेप की मांग की है। ध्वनि प्रदूषण और बाहरी तत्वों की गुंडागर्दी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। भिवंडी का गौरव कहे जाने वाले मिल्लत नगर इलाके को आधिकारिक तौर पर साइलेंस जोन का दर्जा प्राप्त है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। शांति और सुकून के लिए पहचाने जाने वाले इस इलाके में अब शादियों का शोर, मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों का शोर और बाहरी हुड़दंगियों का आतंक बढ़ गया है। इस गंभीर मुद्दे को नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस और महानगर पालिका प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मिल्लत नगर नेबर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि साइलेंस जोन होने के बावजूद इलाके में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्थानीय निवासियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अल्टर साइलेंसर का शोर, दूसरे इलाकों से आने वाले युवक अपनी बाइकों में भारी शोर करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर रात बेरात इलाके में चक्कर काटते हैं। शादियों का शोरगुल, साइलेंस जोन की गरिमा को ताक पर रखकर देर रात तक लाउड स्पीकर और शोर शराबा जारी रहता है। जब स्थानीय निवासी इन हुड़दंगियों को टोकते हैं या शोर कम करने की गुजारिश करते हैं तो वे गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ कह दिया कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। उन्होंने कहा, हमने शांति बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जल्द ही भिवंडी महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। मिल्लत नगर के निवासियों की मांग है कि इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और साइलेंस जोन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर कितनी जल्दी संज्ञान लेता है ताकि मिल्लत नगर की साइलेंस जोन वाली गरिमा बरकरार रह सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बदियुज़्ज़मा खान, जनरल सेक्रेटरी नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन, मेरे साथ बैठे इंजीनियर जावेद फैज़ान आज़मी, प्रेसिडेंट ऑफ नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन, और दीगर हमारे मोहल्ले के रहवासी और सपोर्टर्स नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। भिवंडी में एक ऐसा इलाका मिल्लत नगर जिसे हमने साइलेंस जोन का दर्जा हासिल किया है। महानगर पालिका और मंत्रालय से काफ़ी ताकोदू करने के बाद और फॉलोअप लेने के बाद यहाँ पर मंत्रालय की टीम भी यहाँ पर आई। उन्होंने यहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन का डेटा कलेक्ट किया और कम से कम 200 मेरे खुद के फॉलोअप्स करने के बाद हमें ये बेहतरीन चीज़ साइलेंस जोन का दर्जा जो मिल्लत नगर को मिला। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी अफादियत आपको मालूम हो कि साइलेंस जोन हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है, मगर चूँकि मिल्लत नगर में 3 बड़े हॉस्पिटल, 2 दरगाह, 6 मस्जिदें, 6 स्कूलें और 2 डिग्री कॉलेज मौजूद हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 गार्डन हैं और 2 मैरिज हॉल हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो लोग बसते हैं वो ये समझकर यहाँ पर आए थे कि हमें सुकून की तलाश है। लिहाजा मिल्लत नगर में कोई भी लैंड एक्रोचमेंट नहीं है। यहाँ पर तमाम प्लान्स हैं और लीगल तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, और भिवंडी शहर के लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि एक ऐसा इलाका है जो वेल प्लान्ड है। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी तगदू से, बड़ी मेहनत से इस इलाके की सड़कें वगैरह बहुत ही बेहतर किए हुए हैं, और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी हम तमाम मिल्लत नगर के रहवासियों के ऊपर आयद होती है। लिहाजा हम अपनी फैसिलिटीज़ को बचाने के लिए और बेहतर से बेहतर करने के लिए नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन को बनाया गया। इसके ज़रिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। इसमें से एक बड़ा काम ये है कि हमने इस इलाके को साइलेंस जोन का दर्जा दिलाया। आप साइलेंस जोन की गरिमा को बरकरार रखिए, मगर ये नहीं होता है। लिहाजा हमने अब ये लीगल एक्शन के मोड में आकर अब हम कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, और हमने आज इस पहल करते हुए हमारे सीनियर साहब को ये एक पत्र भी दिया है, और कल हम फॉलोअप पर जाएंगे कि हमें साइलेंस जोन को मेंटेन करना है। यहाँ पर ख़ास तौर से जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उस पर सख्त से सख्त
जो है वो कार्रवाई की जाए। और हमें आश्वासन तो मिला है कि आप नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर के ज़रिए यहाँ पर बाकायदा पुलिस महकमे के पेट्रोलिंग होगी। यहाँ पर वहाँ के लोग, पुलिस के महकमे के लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग करके जो लोग भी साइलेंस जोन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये आज हमें आश्वासन मिला है। बहुत सी बातें तो बदियुज्जमा साहब ने आपको बताई, बताई, मगर आज आप लोगों को तकलीफ देने का जो इत्तेफाक या तकलीफ दी गई है उसकी वजह कल का एक वाक़या है। यहाँ पे साइलेंस जोन हमारा डिक्लेयर है, आज 5 साल से 4 साल से बाकायदा साइलेंस जोन डिक्लेयर है और किसी भी किस्म की आतिशबाजी, पटाखा, ढोल ताशा ये सब मना है। और ये जो फरहान हॉल में परमिशन मिलता है उस परमिशन के अंदर लिखा जाता है बाकायदा कि शादी आप हॉल के अंदर करेंगे, पार्किंग आप हॉल के जो अंदर प्रीमाइसेस उसमें करेंगे, और बैंड बाजा, पटाखा ये सब चीज़ मना रहता है, बाकायदा ऑर्डर में लिखा रहता है। फिर भी उसका जो है वायलेशन करके लोग कल के दिन खासतौर से यहाँ नमाज हो रही थी मस्जिद में, तो वहाँ पे वो लोगों ने ज़ोरदार पटाखा फोड़ना चालू किया और उसके बाद जो मोटरसाइकिल के ऊपर में सब बदतमीज़ी करने लग गए, तो मोहल्ले के लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन दिया। बाकायदा नमाजी भी बाहर आके निकल के रोके कि भाई क्या वाक़या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, तो उनको मना किया गया। अभी आप लोगों को तकलीफ़ देने का दूसरा कारण ये है, ये इलाके में जितनी भी चीज़ें हम लोग करते जा रहे हैं अच्छी, उसको ख़राब करने की कोशिश हो रही है। साइलेंस जोन बना है, उसका बेनिफिट क्या है वो सब जग जाहिर है कि मतलब सुकून, शांति, चैन सब मिले यहाँ, हॉस्पिटल से लेके स्कूल वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन इसके विपरीत होकर के लोग गलत काम कर रहे हैं, आवाज़ देना, चिल्लाना, पटाखे फोड़ना, और ये सामने जो हमारा मैदान, इतना अच्छा मैदान हमारा पड़ा हुआ है, उसका भी मिसयूज़ हो रहा है। उसमें हम लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर साहब को भी लिखा है कि भाई वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ड्रग के लोग, जो ड्रग वाले लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं, गलत काम भी होता है, उसके बारे में भी लिखा गया है करके। अभी एक जो फरहान हॉल के अंदर में हम लोग चाहते हैं शादी करने के, जो जैसे अभी यहाँ कल जो वाक़या हुआ, तो वो शादी कहीं और वालों की थी, मतलब ये इलाके के लोग नहीं थे और यहाँ पे आए थे। फरहान हॉल में प्रोग्राम कभी कभी होता है, कहीं कहीं होता है, ऐसा होता है, उसका इस्तेमाल पूरा नहीं हो रहा है। मेरी कोशिश ये, हमारे मिल्लत नगर, नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर की कोशिश ये है कि एक अच्छी लाइब्रेरी वहाँ बने या एक IAS का ट्रेनिंग सेंटर बने। मैं खाली IAS लफ्ज़ ले रहा हूँ, उसमें कुछ भी हो सकता है। भिवंडी शहर से एक पहला बच्चा IAS होके गया है, और भी लोग कामयाब हो, ऐसी हमारी कोशिश है। मैं एक फॉर्मल एजुकेशनिस्ट हूँ, इसके लिए मुझे दुख हो रहा है कि इतने बड़े इलाके में हमारे पास कोई ऐसा लाइब्रेरी या सिटिंग एरिया या बच्चों को इंटरटेनमेंट का एरिया नहीं है जिसमें बच्चे अपने तालीमी प्यास को बुझा सके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में जितने भी लोग रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी कास्ट एंड क्रीड, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, CA हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं, अच्छे लोग हैं, जो भी लोग रहते हैं, सब चाहते हैं कि शांति और अमन के साथ रहें, और कभी कोई ऐसी कोई बात यहाँ हुई नहीं, तो आइंदा कोई ऐसी बात ना हो। जैसे अभी सलीम भाई रहमतुल्लाह हमारे पड़ोसी हैं, ये झेलते होंगे, मतलब सीनियर लोगों को क्या तकलीफ होती है, रात को 12 बजे पटाखा फूटता है, कभी 1 बजे फूटता है, 2 बजे भी फूटता है। तो ये इलाका साइलेंस जोन होने के बाद ये लोग करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश है, कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि तुमने बनाया, हम बिगाड़ के दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथ SR ग्राउंड वाले भी बैठे हुए, उनको हमने तंबी की थी बहुत पहले से, तो माशाल्लाह वो बराबर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ़ हमको फरहान हॉल से और भी, मतलब दूसरे बच्चों से भी जो होती है वो तो छोटी मोटी तकलीफ, लेकिन फरहान हॉल का कल वाक़या ऐसा हुआ कि कोई बड़ा वाक़या हो जाता था, जब लोग मना करने को उठे तो उससे एग्रेसिव होकर के लफड़ा करने लग गए। तो बीच में जब हम लोग पढ़े तो उसको मामले को रफा दफा किया गया, पुलिस को बुलाया हम लोगों ने, तो पुलिस में मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई है। इंशाल्लाह पुलिस भी इसमें इंटीमेट होकर के जब आएगी तो हम लोग उसमें, अब जो है, अब जैसे अब जो उठे हैं, अब नहीं ठहरेंगे। अब हम अपने इलाके को साफ़ सुथरा रख करके, नॉइज़ पोल्यूशन से फ्री रख करके, एयर पोल्यूशन से फ्री रख करके, अरे पटाखे से नुकसान कितना होता है, आप फोड़ के चले जाते हो, उसकी हवा जो, उसकी जो गैसेस है वो नुकसान करती है। और यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी हमारे पास है, इतना अच्छा हमारे पास रिवर फ्रंट है, और एक के बाद एक काम हम लोग कर रहे हैं। आरिफ गार्डन को भी हम लोगों ने अपने हाथ में लिया, 2 साल से आज आरिफ गार्डन को देख रेख मिल्लत नगर की सोसाइटी कर रही है, कॉर्पोरेशन का स्टाफ है, मगर सारा सहयोग हम लोगों का रहता है, देख रेख हमारी ही रहती है। तो जो चीज़ें अच्छी करते हैं उसको ख़राब करने के पीछे लोग लगे रहते हैं। तो ये चीज़ की तकलीफ़ होने की वजह से
आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।